मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो हमारे आसपास देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोग जानते तक नहीं हैं वो क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इसको अर्ली प्यूबर्टी भी बोलते हैं। प्रीकॉशियस या अर्ली, अर्ली मतलब होता है पहले, प्यूबर्टी मतलब होता है कि जवानी, यानी अर्ली प्यूबर्टी यानी समय से पहले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो जवान हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? हम लोगों के लाइफ स्टाइल में देखने को मिलता है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, इनका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, यानी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 8 साल में, 7 साल में भी स्टार्ट हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए 13 साल से 15 साल के बीच में स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन होता कितने दिन में है? 7 साल में ही हो जाता है, 8 साल में ही हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी, यानी समय से पहले प्यूबर्टी हो जाना, इसको बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी। और मेल में क्या साइन होते हैं? महिला जो होती है, लड़कियां जो होती हैं, इसमें तो पीरियड समय से पहले आ जाता है। जैसे 13 साल में आना है, 15 साल में आना है, तो आ जाएगा 8 साल में ही, 7 साल में ही आ जाएगा। और जो मेल हैं उसमें क्या होता है, उनके दाढ़ी मूंछ समय से पहले आ जाते हैं, 8 साल में, 7 साल में आ जाते हैं। उसके बाद अंडर आर्म की जो हेयर्स हैं, बाल हैं, यानी जो काख का बाल बोलते हैं, वो समय से पहले आ जाते हैं, 8 साल पे ही आ जाते हैं, 10 साल पे ही आ जाते हैं, जो आना चाहिए 15 साल 18 साल पे। और प्यूबिक हेयर यानी जो जननांगों के बाल होते हैं, वो भी समय से पहले आ जाते हैं। और जो लड़कियां होती हैं अर्ली प्यूबर्टी में, एक चेंजेस सबसे कॉमन मिलता है कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। 6 साल 7 साल में ब्रेस्ट काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक बीमारी है, इसको बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी, यानी समय से पहले प्यूबर्टी हो जाना। प्यूबर्टी 2 टाइप की होती है, एक होता है अर्ली प्यूबर्टी और एक होता है लेट प्यूबर्टी। अर्ली प्यूबर्टी मतलब कि अगर कोई लड़का है, उसका टेस्टिस, पेनिस, उसका डेवलपमेंट जो है 15 साल 18 साल पे हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर उसका डेवलपमेंट 30 साल पे हो रहा है तो वो लेट प्यूबर्टी हो गया, यानी देर में हुआ। अर्ली प्यूबर्टी क्या होता है? अर्ली प्यूबर्टी में उसका जननांगों का डेवलपमेंट जो होता है बहुत पहले होता है, 7 साल 8 साल में भी होता है। 7 साल में भी उसका टेस्टिस और पेनिस का विकास होने लगता है। और जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल यानी मासिक 13 साल 15 साल पे आना चाहिए, वो 7 साल 8 साल पे ही आने लगता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो 15 साल पे होना चाहिए, 16 साल पे होना चाहिए, वो देखा जाता है कि 7 साल 8 साल 10 साल के भीतर ही हो जाता है। अगर प्यूबर्टी समय से पहले हो रहा है तो इसको बोलेंगे अर्ली प्यूबर्टी। जैसे मान लीजिए कि 15 साल में पीरियड आना है, 13 साल में आना है और 7 साल में ही पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे अर्ली प्यूबर्टी। और बहुत महिलाएं हैं जिनका पीरियड 25 साल 30 साल के बाद आता है, उसको बोलते हैं लेट प्यूबर्टी। और इसी तरह मेल में भी है। अगर जननांगों का विकास अगर मेल में 8 साल 10 साल में हो जा रहा है तो इसको अर्ली प्यूबर्टी बोलेंगे, और 25-30 साल में हो रहा है तो इसको बोलेंगे लेट प्यूबर्टी। अर्ली प्यूबर्टी में जो फीमेल होती है, गर्ल्स होती हैं, उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है? कैसे हम मालूम करेंगे कि अर्ली प्यूबर्टी हो गया है? उसमें देखने को मिलता है कि 7 साल 8 साल 10 साल में उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि 18 साल 20 साल में होना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो 13 साल 15 साल में होनी चाहिए, वो आपका 7 साल 8 साल में ही हो जाता है। और हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो नॉर्मल हाइट होती है उससे ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ऐसे सिम्टम अगर आपको दिखे किसी लड़की में या घर के किसी सदस्य में, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब मेल में कैसे पता लगाएं कि अर्ली प्यूबर्टी है? तो मेल में अगर जो लड़के हैं, बच्चे हैं 8 साल 10 साल में, अगर उनके टेस्टिस का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो गया और पेनिस का भी डेवलपमेंट अच्छा खासा हो गया, उनके दाढ़ी बाल आ गए और जननांगों के भी बाल आ गए, और अंडर आर्म जो होता है, जो काख के बाल होते हैं, वो भी आ गए, और उनकी आवाज़ भारी हो जाएगी, डीपिंग हो जाएगी, बोलेंगे तो भारी टाइप की लगेगी, मर्दों की तरह आवाज़ दिखेगी उनकी।
अर्ली बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से एक्ने निकलने लगता है। तो जब चेहरे पे एक्ने निकले, मुहासे निकले, ये भी एक साइन है अर्ली प्यूबर्टी का। अगर 7 साल 8 साल में अगर एक्ने निकल रहा है तो ये भी एक साइन है अर्ली प्यूबर्टी का। और शरीर भी देखने में मर्दों की तरह लगने लगता है, 10 साल में ही ऐसा होने लगता है। इसको बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी। हमारी बॉडी में कितना डेवलपमेंट होगा, कितना ग्रोथ होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्सुअल हार्मोन्स कितने निकल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर कम उम्र में, कम एज में बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 7 साल 8 साल में इतने सेक्सुअल हार्मोन्स निकल गए जितने 18 साल में निकलने चाहिए, तो आपका डेवलपमेंट 18 साल के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी। ये पूरा मेल हो या फीमेल हो, दोनों में इसका जो केंद्र है, सेंटर है कंट्रोल करने का, वो ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सब उसी के काम है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अगर हार्मोन ज़्यादा निकालना शुरू कर दिया तो हम बहुत जल्दी जवान हो जाएंगे। अगर उसने स्लो किया तो हम बहुत लेट में जवान होंगे। तो पूरा कंट्रोल किसके पास है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इतना उत्तेजित करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेट करता है। अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है या पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर है, एडिमा है, अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है तब ऐसा हो सकता है। तो ये तो रेयर केस में होता है। और नॉर्मल में क्या होता है, जो जिसकी वजह से हम लोग जल्दी जवान हो जाते हैं, अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, तो उसके लिए सबसे नंबर 1 फैक्टर जो आता है वो होता है आजकल हम लोग जो नॉनवेज खाते हैं। जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड, ऑक्सीटोसिन, इसका इन सब का यूज होता है। तो इस मुर्गी को 21 दिन में बड़ा करना होता है। यानी समझ लीजिए कि वो 50 ग्राम का रहेगी, 50 ग्राम से उसको 3 किलो 5 किलो केवल 21 दिन में ही करना होता है। तो इसके लिए उसको जो दाना खिलाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं उसमें स्टेरॉयड होता है। इससे मुर्गी बड़ा तो हो गया, मुर्गा बड़ा तो हो गया और हम लोग खा लिए। तो मुर्गे में जो स्टेरॉयड होता है हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है। तो चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के शरीर में जाएगा जो खाता है। उससे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी ब्रेन को सिग्नल जाता है स्टेरॉयड की वजह से कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकालना है, और वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हार्मोन्स निकालने लगता है और हम समय से पहले जवान हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी। तो ऐसा नॉनवेज खाने की वजह से होता है। चाहे कोई भी नॉनवेज खाएं, चाहे मटन खाएं चाहे चिकन खाएं, सब में ज़्यादातर लोग स्टेरॉयड का ही यूज करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। वो स्टेरॉयड हमारे शरीर में जाता है जिसकी वजह से हम लोग समय से पहले जवान होते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम तो नॉनवेज खाते नहीं और तब हमारे घर में ऐसी समस्या क्यों हो रही है और आसपास क्यों हो रही है, हम लोग तो नॉनवेज को छूते तक नहीं हैं, तो हम लोग स्टेरॉयड नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग मांसाहार नहीं खाते हैं देखा गया है उन लोग दूध का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग बचपन से ही दूध पीते चले आ रहे हैं और दूध में पूरा प्रोटीन न्यूट्रिशन सब होता है। केवल विटामिन सी को छोड़ के सभी चीज़ आपके दूध में पाई जाती है, और अगर दूध से दही बन जाएगा तो वो विटामिन सी भी मिल जाता है। लेकिन अब इसमें बात आती है कि भाई दूध हमारे लिए क्यों, कब नुकसान पहुंचा रही है। दूध तो शुरू से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत फ़ायदा करता है, दूध भी नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये भी एक अर्ली प्यूबर्टी का कारण है। बच्चे शुरू से दूध पीते चले आ रहे हैं, 6 महीने 1 साल से उनको दूध पिलाया जा रहा है। गाय भैंस का ही दूध बात कर रहे हैं हम। तो जो गाय भैंस को दूध निकालने के लिए जो हम लोग खिलाते हैं, पशु आहार खिलाते हैं, उसमें उन लोग स्टेरॉयड और ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो गायें भैंसें होती हैं जिसको 2 लीटर दूध देना होता है, वो उस स्टेरॉयड की वजह से, केमिकल की वजह से 4 लीटर दूध देती है। यानी जो रिजर्व दूध होता है गाय का, भैंस का, वो भी वो निचोड़ लेती है। जो वो अपने बछड़े के लिए रखी रहती है कि हमारा बछड़ा गार के पिएगा, रिजर्व फार्म में रहता है, वो दवा खिलाने से, इंजेक्शन लगाने से वो जो रिजर्व फार्म में जो दूध होता है गाय भैंस का, वो भी निचोड़ के बाहर आ जाता है। तो अब ये बात हुई कि दूध तो ज़्यादा हो गया,
तो इससे तो और अच्छी बात है, दूध ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो हम लोग दूध पीते हैं वो जो निचोड़ के दूध आया है गाय से भैंस से, वही दूध हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं। अब उसमें क्या है, स्टेरॉयड है, केमिकल है, वो भी दूध के साथ हमारे शरीर में जाता है और ये बचपन से जाता है। ये नहीं कि अभी से, हम लोग दूध बचपन से पीते हैं। और जितना पशु आहार है, जितना इंजेक्शन है, सब में वही काम होता है। कुछ ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं, कुछ स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो उनका तो फ़ायदा है कि दूध 2 लीटर से 4 लीटर हो गया। लेकिन जो बचपन से वही दूध हम लोग पियेंगे तो वो केमिकल स्टेरॉयड हमारे बॉडी में जाएगा। वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत जल्दी जल्दी संदेश देगा कि स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने की वजह से जो हार्मोन्स हमको 5 साल 10 साल बाद निकलना है, दूध पीने की वजह से वो 5 साल 6 साल की उम्र में ही निकल जाता है, जो हमको 15 साल 13 साल में निकलना है। जिसकी वजह से क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 7 साल 8 साल की हैं, उनका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, यानी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8 साल 10 साल के, उनके दाढ़ी बाल आ जाते हैं, उनके टेस्टिस और पेनिस का डेवलपमेंट पूरी हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ, केवल दूध की वजह से हुआ। तो दूध भी अगर कोशिश करें तो घर पे गाय भैंस रख लें और बिना पशु आहार खिलाए अगर दूध आप यूज करते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम दूध जो मार्केट में मिल रहा है अगर उसका यूज करेंगे तो ये बीमारी आपके घर में होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूध के साथ जितना केमिकल हम अंदर लिए हैं वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा और अर्ली प्यूबर्टी लाएगा, यानी समय से पहले हम लोग जवान हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बहुत लोग कहेंगे कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम दूध का भी सेवन नहीं करते हैं, तब हमारे घर में हमारे आसपास में ये सब दिक्कतें क्यों होती चली जा रही हैं, समय से पहले लोग प्यूबर्ट क्यों होते जा रहे हैं, जवान होते क्यों चले जा रहे हैं। तब आइए अब तीसरा कारण, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, लेकिन आप सब्जी खाते होंगे। सब्जियों को ग्रो कराने के लिए ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे केमिकल का यूज होता है। कोई भी सब्जी बिना केमिकल के आजकल पैदा नहीं होता है और हम लोग सब्जी दबा के खाते हैं। सब्जी हम लोग जितना खाते हैं वो सारे केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं। और सब्जी तो हम लोग बचपन से खाते चले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग 18 साल बाद सब्जी खाते हैं। तो हम लोग बचपन से जो सब्जी खाते चले आ रहे हैं उसमें केमिकल स्टेरॉयड भी तो खाते चले आ रहे हैं। वो क्या करता है, वही काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और सेक्सुअल हार्मोन सिक्रीट कराता है। जो काम आपका 15 साल में 13 साल में होना है, 16 साल में होना है, वो 7 साल 8 साल में होता है, इसलिए अर्ली प्यूबर्टी आती है। इसलिए कोशिश करें कि सब्जी भी खाएं तो कोशिश करें कि अगर हो पाए तो सब्जी खुद बोएं बिना केमिकल युक्त राखी और गोबर से, और उसका यूज करें तो आपको या आपके फैमिली में किसी को भी अर्ली प्यूबर्टी नहीं होगा। एक फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल है, वो है फास्ट फूड। जो हम लोग पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाते हैं इसमें केमिकल पड़े होते हैं, वो केमिकल हमारे बॉडी में जाता है और ये भी एक्सेसिव हार्मोन सिक्रीट कराता है और हमें अर्ली प्यूबर्टी होने में ये भी एक सहायक होता है। इसलिए फास्ट फूड हटाइए, घर पे कोशिश करिए रोटी खाइए। बहुत लोग शौक के मारे सुबह सुबह देखते हैं कि चाय ले लिए, अपना टोस्ट खा रहे हैं और पाव रोटी खा रहे हैं। आप चाय ले लिए, चाय से खाना है तो आपको रोटी खाइए। पाव रोटी क्यों खाते हैं? पाव रोटी का आविष्कार और ब्रेड का आविष्कार तब हुआ जब आपके घर में रोटी ना बने, तब उसका यूज करिए। अगर घर में रोटी बन रहा है तो रोटी से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता है, वो तो सड़ा गला होता है, वो इमरजेंसी के लिए होता है कि आप खाए बिना मर रहे हैं तो आप रोटी खा लिए। तो कोशिश करिए रोटी खाइए, नहीं तो उसका भी केमिकल बॉडी में जाएगा, वो भी नुकसान करेगा और वो भी एक अर्ली प्यूबर्टी लाने में सहायक होता है। इसलिए ये भी सब अवॉइड करिए। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर ऐसा हो रहा है, समय से पहले ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, जो हार्मोन्स को देखते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स हुआ चाहे कोई भी हार्मोन्स होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो समझ लीजिए कि हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाना है आपको। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। इसका उपाय क्या होगा? वो दवा देंगे, इससे हार्मोन्स का सिक्रीशन यानी हार्मोन्स जो निकल रहा है उसका रेट स्लो हो जाएगा। समझ रहे हैं? इससे प्यूबर्टी स्लो चलेगी, बहुत तेज नहीं चलेगी। घरेलू उपाय क्या है अर्ली प्यूबर्टी का, कि भाई कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फिर शुरू से आते हैं। देखिए, अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो हम मना नहीं करेंगे कि आप नॉनवेज मत खाइए। तो कोशिश करिए कि गांव का देसी अगर चिकन मिले तो उसका यूज करिए। गांव का देसी अगर मटन मिले गांव का,
ये दुकान वाला नहीं, तो उसका यूज़ करिए। और सब्जी भी तो वही केमिकल पड़ता है, इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ी बहुत अगर खेती है आपके पास तो अपने लिए सब्जी खुद उगाइए और राख से और गोबर से उगाइए और उसका यूज करिए। फिर देखेंगे ये सब बीमारी आएगी ही नहीं, ये सब बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और रही बात दूध की, तो पहले हम लोग गाय रखते थे, दूध पीते थे, ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर गाय रखते भी हैं तो सोचते हैं कि ये तो 2 ही लीटर दे रही है, 4 लीटर देती तो और बढ़िया होता है, तो हम लोग अलग से दवा ला के खिलाते हैं और पशु आहार ला के खिलाते हैं, जो कि नहीं करना है। अगर 2 लीटर दे रही है तो आप 2 लीटर में ही संतोष करें, कोई भी उसको दवा केमिकल ना खिलाएं, तब आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। और अर्ली प्यूबर्टी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, महिलाओं में देखा गया है कि समय से पहले अगर प्यूबर्टी हो जाती है तो उनको ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर और बच्चेदानी में भी ट्यूमर होने लगता है। अभी हाल ही में एक पेशेंट हमारे पास आई थी, वो केवल 10 साल की थी, उसको बहुत बड़ा ओवेरियन सिस्ट है और ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रहा था। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें जितना हो सके कि घरेलू चीज़ों का यूज करें, बाहरी चीज़ों का यूज ना करें। अब एक बात और रह गई है कि जैसे अब लड़के सोचते होंगे अगर समय से पहले प्यूबर्टी आ गई, जवानी आ गई तो हमारे लिए बढ़िया है। नहीं, बढ़िया नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में सक्सेस होने में आपको 25 से 30 साल लग जाते हैं। शादी होगी आपकी 25 से 30 साल में, प्यूबर्टी आ गई 8 साल में, तो आप दिमागी रूप से डिस्टर्ब रहेंगे। और 25-30 साल में जब आपकी शादी होगी तो आप देखेंगे कि 5 साल बाद ही आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़त्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए कोशिश करें कि केमिकल वाली चीज़ों से बचें और अर्ली प्यूबर्टी ना आने दें और अपने परिवार को इस चीज़ से शिक्षित करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।